बोलिए विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, माताओं, बहनों, ये जो पद्मा एकादशी है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी, इसी को हम देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। आइए, देवशयनी एकादशी चातुर्मास एकादशी का व्रत और महत्तम हम आपको सुनाते हैं। इसी एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, देवशयनी का व्रत कैसे किया जाता है? तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्मास व्रत की कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क में आता है तब भगवान शयन करते हैं, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी ये क्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। इस प्रकार और देवताओं को ना तो शयन कराना चाहिए ना जगाना ही चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करे। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस मंत्र को पढ़े, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक 4 मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातून आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी तक ये व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, चतुर्मास, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जाता है और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय अस्त का विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया तो ये तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्रियां पुरुष पवित्र होकर शुद्धता पूर्वक इस व्रत को करते हैं वो सब पापों से छूट जाती हैं। बिना संक्रांति का मास मलमास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल सुनी। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करता है वो इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो तुलसी से भगवान पूजन करते हैं वो स्वर्ग की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं। जो मनुष्य भगवान का धूप दीप और गूगल से पूजन करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं व ब्राह्मणों को दीपदान तथा हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं सहित सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री का जप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो पुराण धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा
व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र गोदान करते हैं, वो आरोग्यतापूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति प्रदान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अन्न में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोग को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा का दान करते हैं, वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए सब प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं से तुम फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दूर्वा ब्राह्मणों को दान कर दे। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व गान करते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो चतुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं, उनको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले, आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा ना करने योग्य कर्मों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का एक ही कपिला गोदान करके वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनी होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान देते हैं, उसका 100 यज्ञों के समान फल होता है। जो शिव जी की प्रसन्नता के लिए चांदी तथा तावा दान करते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको कीर्तमान पुत्र की प्राप्ति होती है। उद्यापन की विधि यह है, 4 पल का 8 पल का पाले 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र और 48 पल के एक तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करें। हे कुंती पुत्र, चतुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का परम प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास का व्रत करते हैं, उनको ब्राह्मणों को फल, शाक आदि देते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा सहित दान करते हैं और व्रत के अंत में सोने की सोंठ, मिर्च आदि दान देते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करते हैं, वे कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते हैं या पीना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वे अगले जन्म में सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तंबाकू के दान से देवता प्रसन्न होकर अंत में धन देते हैं।
जो स्त्री पुरुष इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर देते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है। साथ ही वे देवताओं से भी पूजित होते हैं जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान करते हैं, बैल का दान करते हैं। उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फलदान से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उनकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्रों व बैलों के सहित हल का दान कर एवं साग, मूल, फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, स्त्री घाती, तप में विघ्न डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी के साथ भोग करने वाला भी चतुर्मास के व्रत के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास के व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों से गौ और बछड़ा का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं वे धार्मिक राजा होते हैं। उनकी संतान भी सुपात्र होती है, किसी शत्रु का भय नहीं होता है और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बैल का दान करने से षटरस भोजन मिलता है। चतुर्मास में जो नियमित जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहकर भूखे को भोजन दे भक्ति पूर्वक भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, मैथुन नहीं करते, वे लोग यशस्वी लक्ष्मीवान होकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का दान करते हैं और तेल नहीं लगाते हैं, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं अथवा साग नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मणों को देते हैं। वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। इस व्रत में जो इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण में साग, भादों में दही, अश्वनी में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोग व स्वस्थ रहती हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देती हैं वे समस्त दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं और एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। उनका वंश प्रलय काल तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं सुपात्र ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। कुपात्र को दान देने वाला और लेने वाला दोनों नरकगामी हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।